हम उन्हें वही दृष्टिकोण और वही दृष्टि देने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, जैसा कि उनके पास है। बहुत से लोगों के पास इस बारे में अलग नजरिया है कि आगे क्या होने वाला है, और उन्होंने उन वीडियो और वेबिनार्स में कही गई बातों की व्याख्या अलग तरीके से की है, बजाय इसके कि हम जिस तरह से बात को समझाना चाह रहे हैं। या इसका मतलब है कि वे सही हैं और मैं गलत, या मैं सही हूं और वे गलत? नहीं, जरूरी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वे उस बात का सही नजरिया पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं जो समझाने की कोशिश की जा रही है। अब इससे पहले कि मैं थोड़ी और गहराई में जाऊं, आइए पहले यह देख लेते हैं कि व्यापार में दृष्टिकोण के बारे में क्या कहा गया है। यह अलग-अलग दृष्टिकोणों, तरीकों या किसी व्यापारिक स्थिति को देखने और समझने के अलग-अलग तरीकों को दर्शाता है, साथ ही इसके लक्ष्यों और चुनौतियों को भी। ये दृष्टिकोण संगठन के भीतर अलग-अलग भूमिकाओं, अलग-अलग शेयरधारकों, उदाहरण के लिए, या यहाँ तक कि खुद व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर आधारित हो सकते हैं। कई दृष्टिकोणों पर विचार करना प्रभावी निर्णय लेने, समस्या सुलझाने और नवाचार के लिए बेहद जरूरी है। इसमें और भी कई पहलू शामिल हैं। आइए व्यापार के ग्राहक दृष्टिकोण पर नजर डालते हैं। ग्राहकों की जरूरतों, उनकी अपेक्षाओं और पसंद को समझना ऐसे उत्पाद और सेवाएं विकसित करने के लिए बेहद जरूरी है जो उनकी जरूरतों को पूरा करें और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। अब मैं इसे यहाँ थोड़ा और विस्तार से बताने जा रहा हूँ। मैं पहले भी व्यापार के बारे में बात कर चुका हूँ। जेन और मैंने कई व्यवसाय किए हैं, उनमें से अधिकांश में सफल भी रहे हैं, और हमने व्यवसाय में आकर अपना काम किया, फिर बाहर निकलकर उसे बेच दिया, मुनाफा कमाया, वगैरह वगैरह। एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि जो भी आपका नजरिया है कि ग्राहक क्या चाहता है, वह जरूरी नहीं कि सही नजरिया हो। मेरा मतलब यह है कि जब भी आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आपके दिमाग में यह विचार होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, कौन से उत्पाद और सेवाएं बेचना चाहते हैं, और ग्राहक वास्तव में क्या चाहता है। लेकिन जरूरी नहीं कि यही असली नतीजा हो कि ग्राहक सच में क्या चाहता है। उदाहरण के लिए, मैं पेशे से एक शेफ हूं और मैं हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से आता हूं। मेरे मन में जो मेन्यू का विचार है कि इस इलाके और उस जगह के ग्राहक क्या पसंद करेंगे, वह जरूरी नहीं कि वही हो जो वहां आने वाले ग्राहक सच में चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं हो सकता है कि उच्च गुणवत्ता और उच्च श्रेणी के खाने एक खास दाम पर परोस रहा हूं, जबकि ग्राहक सिर्फ पाई और मैश या फिश एंड चिप्स ही चाहते हों। कई बार आपको अपना नजरिया बदलना पड़ता है क्योंकि आपने ग्राहक की असली चाहत को लेकर गलत धारणा बना ली थी। और ऐसा करना गलत नहीं है, ठीक है। असल में आपके व्यवसाय के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप उनकी जरूरतों को, और उससे भी ज्यादा उनके उन अपेक्षाओं को पूरा करें जो वे आपके व्यवसाय से रखते हैं। उदाहरण के लिए, आप कितनी बार ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं? आज ही मेरे साथ ऐसा हुआ। आप किसी चीज का विज्ञापन देखते हैं और उसी विज्ञापन को देखकर आपके मन में उस चीज की एक छवि बन जाती है, और आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर देते हैं क्योंकि आपके पास उस चीज के बारे में एक नजरिया बन चुका है जिसे आप खरीद रहे हैं। सोचिए, जब वह चीज आपके पास आती है
और वह बिल्कुल भी वैसी नहीं होती जैसी आपने कल्पना की थी या जैसा आपका नजरिया था। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप ग्राहक के नजरिए से उस हिस्से को सही रखें। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने ग्राहकों के बारे में जानें, कि आप जानें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और जो आप बेच रहे हैं वही वह चीज है जिसकी ग्राहक को चाहत और तलाश है। साथ ही निवेशकों और शेयरधारकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझना भी दीर्घकालिक वित्तीय सफलता के लिए आवश्यक है। यह बात जरूरी नहीं कि हम पर लागू होती हो, लेकिन ज्यादातर व्यवसायों पर यह लागू होती है। क्यों? क्योंकि आपके शेयरधारकों या निवेशकों के बारे में आपकी जो भी सोच हो, आपको उन्हें अपने पक्ष में रखना जरूरी है ताकि वे लगातार आपके व्यवसाय में निवेशक बने रहें, जिससे आपका व्यवसाय बढ़ सके और निवेशकों व शेयरधारकों का पैसा फिर से निवेश होकर अन्य परियोजनाओं में लगाया जा सके। साथ ही एक चीज होती है जिसे आपूर्तिकर्ता का दृष्टिकोण भी कहते हैं। आपूर्तिकर्ताओं की जरूरतों और क्षमताओं को समझने से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हो सकता है और लागत कम की जा सकती है। फिर से यह व्यवसाय का एक और हिस्सा है जिसे हम में से कई लोग न तो समझते हैं, न ही स्वीकार करते हैं और न ही जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। लेकिन कई व्यवसायों में आपके पास खरीदार होते हैं। आपके व्यवसाय के लिए ये वे लोग या खरीदार होते हैं जो बाहर जाकर वे उत्पाद और सेवाएं ढूंढते हैं जिन्हें आप बेचना चाहते हैं या जिनकी आपको उन उत्पादों को बनाने के लिए जरूरत होती है जिन्हें आप बेचने वाले हैं, ताकि आप ग्राहक को उत्पाद दे सकें और ये सारी चीजें एक साथ आ सकें। फिर से अगर आपके पास अपने सप्लायर के बारे में गलत नजरिया है, उदाहरण के लिए आप सोचते हैं कि वह एक भरोसेमंद आदमी है, वह समय पर डिलीवरी करता है और बाकी सब कुछ क्योंकि यही बात आपको बताई गई है। अगर आप इसे दोबारा जांचते नहीं हैं और यह सुनिश्चित नहीं करते कि सब कुछ सही है, तो क्या होगा? यह सप्लाई चेन को कमजोर कर देगा, जो अंततः आपके लिए उत्पाद और सेवाएं बनाने और ग्राहकों को बेचने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। और याद रखिए, अब बहुत सी कंपनियां वास्तव में पहले ऑर्डर लेती हैं और फिर बेचने के लिए उत्पाद बनाती हैं, न कि पहले उत्पाद बनाकर बेचती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पहले से ही उस उत्पाद के लिए पैसे आ गए हैं जिसकी लीड टाइम मान लीजिए 2 हफ्ते हैं, तो इससे लागत में जबरदस्त कमी आती है। यह किसी व्यवसाय के नकदी प्रवाह को कम कर देता है क्योंकि इसका मतलब है कि वह पैसा पहले ही उस उत्पाद में लग चुका है और फिर आप उसे बना सकते हैं, उसमें से मुनाफा निकाल सकते हैं और फिर ग्राहक को वह दे सकते हैं जो उन्होंने खरीदा है। लेकिन यह सब निर्भर करता है कि आप एक व्यवसाय के रूप में यह सुनिश्चित करें कि आपके पास वह सप्लाई चेन है जिसमें वे सभी हिस्से एक साथ आ सकें। आपको अपने सप्लायर्स के बारे में सही नजरिया रखना होगा, वरना यह सब बेकार हो जाएगा। यहाँ एक नियामक दृष्टिकोण भी है और वह है उन नियमों और कानूनी आवश्यकताओं को समझना जो आपके व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और अनुपालन सुनिश्चित करने तथा कानूनी विवादों से बचने में मदद करते हैं। हमने कितनी बार किसी सीईओ को यह कहते सुना है कि व्यवसाय का एक अहम हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि आप जिस भी देश में काम कर रहे हैं, आपने समय निकालकर यह पक्का किया है कि आपके व्यवसाय के संचालन के लिए आप सही तरीके से विनियमित हैं।
उस देश में उस व्यवसाय के प्रति आपका नजरिया उस ज्ञान पर आधारित होना चाहिए जो आपने यह जानने के लिए समय निकालकर प्राप्त किया है कि उस देश में कानूनी रूप से काम करने के लिए मुझे क्या-क्या चाहिए। अगर आप सही कदम नहीं उठाते हैं, तो आपके सही और गलत के बारे में जो धारणा है, वह गलत हो जाएगी और इससे आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसी वजह से किसी चीज के बारे में नजरिया रखना एक बात है, लेकिन आपको अपने नजरिए के अनुसार काम भी करना होता है। हम सब कह सकते हैं, मैंने ऐसा सोचा था और मैं गलत था, और बाकी सब बातें, लेकिन यह सिर्फ वही है जब आप सही काम न करके आसान रास्ता चुन लेते हैं, क्योंकि आपने किसी चीज को एक तरह से समझा और वह असल में कुछ और निकली। यह आपके व्यवसाय के लिए वाकई अच्छा नहीं है। आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन आपको अपने विचार के साथ-साथ एक मजबूत ज्ञान का आधार भी चाहिए। एक और चीज होती है जिसे कार्यात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। यह हैरान करने वाली बात है कि एक शब्द पर रिसर्च करते ही कई नई बातें पता चलती हैं। यह सब व्यापार और मार्केटिंग से जुड़ा है। बाजार को समझना, लक्षित दर्शकों और प्रतिस्पर्धी माहौल को जानना, प्रभावी मार्केटिंग रणनीतियां विकसित करने के लिए बेहद जरूरी है। हमें कितनी बार खास लक्षित ट्रैफिक के बारे में बताया गया है? क्या आपको नहीं लगता कि हमें किस तरह की मार्केटिंग की जरूरत है? इसका सही नजरिया होना व्यापार की बिक्री को सफल बनाने के लिए जरूरी है, और यह एक सफल व्यापार का अहम हिस्सा है। ओह, पैटी प्रेस्कॉट टी क्लब में शामिल होने के लिए धन्यवाद और आपका स्वागत है। यह आपकी बहुत मेहरबानी है। असल में चलिए आपको रोशनी में लाते हैं। लीजिए, हो गया। फिर से सही मार्केटिंग रणनीति होना एक सफल व्यापार की कुंजी है। हम जानते हैं कि हमारे सीईओ के पास इस बारे में सही नजरिया है। उन्होंने पिछली वेबिनार में इस बारे में बात की थी कि पिछले 3 से 5 सालों में मार्केटिंग के लिहाज से चीजें कैसे बदली हैं। अब एआई का मार्केटिंग के काम करने के तरीके पर बहुत बड़ा प्रभाव है, माफ कीजिए, और यह लगातार विकसित भी हो रहा है। वो हमें बता रहे थे कि वो न सिर्फ नई एआई रणनीतियां विकसित करने को लेकर कितने उत्साहित हैं, खासकर मार्केटिंग के मामले में जो अभी कोई और इस्तेमाल नहीं कर रहा है और जो पूरी तरह से बदलाव लाने वाली हैं, बल्कि हर कोई हमारे मार्केटिंग टूल्स और सेवाओं को इस्तेमाल करना चाहेगा। बल्कि वो इस बात को लेकर भी बहुत उत्साहित हैं कि वो टॉप मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को हमारे बिजनेस के नए चरण से परिचित कराएंगे, ऐसे लोग जिन्हें उन्होंने पहले कभी ऑन पैसिव में आमंत्रित नहीं किया था। यह दिखाता है कि वे आने वाले अगले चरण को लेकर कितने उत्साहित हैं। यह उनके उत्साह का नजरिया है कि आगे क्या होने वाला है, और वे पर्दे के पीछे जो रिसर्च कर रहे हैं, उसी के दम पर वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनका नजरिया हकीकत में बदल जाए। यहाँ एक सेल्स का नजरिया भी है जो फंक्शनल नजरिए का हिस्सा है। मैं यहाँ नजरिया शब्द का बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना? सेल्स प्रक्रिया, ग्राहक अधिग्रहण और सेल्स प्रदर्शन को समझना राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही। एक सफल व्यवसाय का हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि आपके बिजनेस मॉडल में जो लक्ष्य तय किए गए हैं, वे पूरे हों। यही वह चीज है जिसे हमारा सीईओ हमारे लिए हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
उनके पास ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें वे चाहते हैं कि हम सब अपने अपने व्यवसायों में हासिल करें, लेकिन उनके पास अपने पूरे व्यवसाय के लिए भी कुछ लक्ष्य हैं जिन्हें वे पाना चाहते हैं। और आप यह सब तभी कर सकते हैं जब आप सेल्स प्रक्रिया और ग्राहक अधिग्रहण को समझें। आपके पास एक संचालनात्मक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। व्यापार संचालन की प्रक्रियाओं, संसाधनों और दक्षता को समझना उत्पादकता को बेहतर बनाने और लागत कम करने के लिए बेहद जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने विस्तार से बात की थी, है ना, कि उन्हें लगता है कि ऑन पैसिव लोगों के मामले में जरूरत से ज्यादा उजागर और जरूरत से ज्यादा फंडेड है। उन्हें लगा कि व्यापार के भीतर अलग-अलग चीजों पर बहुत सारे लोगों को लगा देना ही उन बाधाओं को पार करने और उत्पाद व सेवाएं जल्दी तैयार करने का सही तरीका है। उन्होंने उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और अब लगभग उस सोच को उलट दिया है। अब वे ऐसे लोगों को नियुक्त कर रहे हैं जो कहीं बेहतर, कहीं अधिक कुशल हैं। और यह सब व्यापार संचालन की प्रक्रियाओं, संसाधनों और दक्षता को समझने के दायरे में आता है। यह उत्पादकता की सफलता और लागत कम करने के लिए बेहद जरूरी है। फिर से मुझे लगता है कि यह सही दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। क्यों? क्योंकि अब जो लोग उनके पास हैं, वे निश्चित रूप से उस विजन के साथ जुड़े हुए हैं जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। हम अब उन क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं जिनका उस मुख्य व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पूरी तरह से लगता है कि संसाधनों के मामले में यह एक बहुत बड़ा सबक है जो हमने सीखा है। और आखिरी है वित्तीय दृष्टिकोण। व्यापार के वित्तीय प्रदर्शन, लाभप्रदता और नकदी प्रवाह को समझना सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। फिर से मुझे लगता है कि अब हम पहले से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। क्यों? क्योंकि ऐश खुद सबसे पहले यह मानेंगे कि ऑन पैसिव के भीतर कुछ चीजों पर जो पैसा खर्च किया गया, वह सही जगह खर्च नहीं हुआ। विज्ञापन और अन्य चीजों के लिए जो वित्तीय संसाधन खर्च किए गए, वे भी पूरी तरह से आर्थिक दृष्टि से अपने सर्वोत्तम उपयोग में नहीं आए। फिर से इससे हमने सबक सीखा है। और यही वह जगह है जहां सही वित्तीय प्रदर्शन होना जरूरी है, ताकि यह आपके व्यवसाय की संसाधनशीलता को मजबूत कर सके। आपको और भी कई दृष्टिकोण मिल सकते हैं। संगठनात्मक दृष्टिकोण और यहां तक कि कई दृष्टिकोणों के लाभ भी। ये सब एक सफल व्यवसाय का अभिन्न हिस्सा हैं। और आप इन सब का विश्लेषण कैसे करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन्हें अपनाते हैं और फिर अपने ज्ञान का उपयोग करके यह सुनिश्चित करते हैं कि वह चीज वैसी ही हो जैसी आप उसे समझते हैं। इसी चीज का विचार होना या उसके बारे में कोई धारणा होना एक बात है। जहां तक व्यवसाय की बात है, आपको जो करना चाहिए और करना ही चाहिए वह यह है कि आप किसी चीज को केवल अपनी धारणा पर न छोड़ें, बल्कि एक नीति या योजना बनाएं, उसे लागू करें ताकि आपकी जो भी सोच है कि वह चीज क्या हो सकती है या नहीं हो सकती, उसका सही या गलत होना वास्तव में पुष्टि हो सके। अगर आप यह व्यवसाय में करते हैं, तो आपको पता होता है कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि आपके पास किसी चीज की धारणा है, लेकिन साथ ही आप यह भी कर रही हैं कि आप कार्रवाई कर रही हैं
ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि आपके पास उस चीज का प्रमाण है या उस हिस्से का, और फिर आपके पास कहीं बेहतर ज्ञान का आधार होता है क्योंकि आपने उसे साबित करने के लिए कुछ किया है कि वह वही है जो आपने सोचा था। खैर दोस्तों, आज के लिए मैं यहीं छोड़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए रोचक रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि शायद इसने आपको यह सोचने में मदद की होगी कि व्यापार की दुनिया में कितने सारे पहिए होते हैं जिनके बारे में सोचना जरूरी है। यह सिर्फ एक व्यापारिक विचार होने की बात नहीं है। यह सिर्फ कुछ बनाने या कोई प्लेटफॉर्म तैयार करने और फिर सबको उसे आजमाने देने की बात नहीं है। व्यापार ऐसे नहीं चलता है। व्यापार में बहुत सारे घटक होते हैं जिनके बारे में सोचना, उन्हें शुरू करना, जांचना, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके व्यापार में जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छी तरह से सोचा समझा और सही तरीके से किया गया है, ताकि कुछ भी किस्मत के भरोसे न छोड़ा जाए। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि इस समय जिस चरण में हम हैं, अगले चरण में जाने की प्रक्रिया में वही सारे घटक हैं जिन्हें दोबारा जांचा जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वे बिल्कुल वैसे ही हों जैसा हमारे सीईओ उन्हें देखना चाहते हैं, ताकि जब हम अगले चरण में जाएं, तो हम सिर्फ उंगलियां पार करके न जाएं। हम ज्ञान के साथ जा रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ जांचा जा चुका है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं फिर लौटूंगा।